गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शन ये कंपटीशन लेवल पे भी अच्छा खासा पूछा जाता है यहाँ पर, और यहाँ आपके बोर्ड में भी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा पूरी तरीके से। जहाँ पे नया तुरंत आप पूछिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है कंपोजिट। अभी तक हम लोग एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो क्या होगा, किस तरीके से होगा वो देखिए। एफ एंड जी टू रियल फंक्शन होंगे, टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे एक रियल नंबर पे। तब अगर दो रियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर पर, उस केस के लिए, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये एफ भी कंटिन्यूअस जी भी कंटिन्यूअस, तो पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ भी कंटिन्यूअस जी भी कंटिन्यूअस, तो उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूअस होगा। और एफ और जी कंटिन्यूअस है, तो इनका अगर डिवाइड किया जाता है तो उससे भी जो फंक्शन मिलता है वो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जीसी होगा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी के फंक्शन में, फंक्शन जी में सी की ऐसी वैल्यू मत पुट करिएगा जिससे कि फंक्शन जीरो हो जाए। अगर सी की ऐसी फंक्शन जी में ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे जहां पर फंक्शन जीरो आ जाएगा, तो वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा। इस चीज का बस ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हो गई हमारे कंपोजिट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो आपको और अच्छी तरीके से बातें ये क्लियर हो जाएंगी, जो हमने ये थ्योरी फॉर्म में आपके सामने लिखा है। ट्वेंटी वन का एक क्वेश्चन है। क्या है ये, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी हमें फंक्शन की डिस्कस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है डिफिनीशन, ये है आपके पास, तो आप लेट कर लीजिए यहाँ पे। तो आपके पास जो जी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स मान लीजिए, और एंड एच एक्स कॉस एक्स मान लीजिए। अब आप जी एक्स को भी कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए और एच एक्स को भी कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए। जब इन दोनों को आप कॉन्टिन्यूअस दिखा दोगे तो ये दोनों भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, यानी कि एफ प्लस जी वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन दोनों कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए। तो फॉर जी एक्स के लिए आप इसके लिए बातें करेंगे, तो डिफिनीशन फर्स्ट के पास चले जाएंगे आप, क्योंकि कोई पॉइंट गिवन नहीं है, गिवन नहीं है और सभी रियल फंक्शन है, तो रियल वैल्यू लेट करते हैं सी। ऐसे केस में आप डिफिनीशन फर्स्ट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जी एक्स पता है, लेट सी बी एनी
रियल नंबर, ये हम लिख कर लेते हैं। सी हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो जीसी क्या हो जाएगा, साइन सी, और लिमिट एक्स टू सी जी एक्स, यही अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टू सी जी एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स, अप्लाई कर दीजिए, साइन सी मिलेगा। आपको ये वैल्यू मिल गई। सिंस लिमिट एक्स टू सी जी एक्स इक्वल टू साइन सी, यही आपके किसके बराबर हो गए, जी सी के। सो जी इज continuous function at all रियल, सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यूअस भी इसे दिखा दिया है। सिमिलरली आप इसको भी दिखा सकते हो। नाउ अगेन फॉर एच एक्स कॉस एक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी लेट सी बी एन ए रियल नंबर। तो एच सी क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस सी, एंड लिमिट एक्स टू सी एच एस, लिमिट एक्स टू सी एच एस क्या है हमारे पास, कॉस एक्स, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कॉस सी, ये क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टू सी एच एक्स की वैल्यू। तो आपने क्या देखा, यही वैल्यू इसके बराबर है, एक्स टू सी एच एक्स इक्वल टू सी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये क्लियर रफ कर दो। सिंस लिमिट एक्स टू सी एच एक्स इक्वल टू कॉस सी, यही आपके पास एच सी हो गया है। सो एच इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f equal to, therefore f is continuous, therefore f equal to g plus h, f equal to g plus h, f is continuous
फंक्शन एट ऑल रियल, ये चीज आपको मिल जाएगी। ये आपके कंपोजिट फंक्शन होते हैं और ये हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हमारे पास यही कंडीशन थी और इस चीज को हमने आपको थ्योरी में भी बताया है इन बातों को कि कैसे थ्योरी में हमने इसको एक्सप्लेन किया है जो अभी कंपोजिट फंक्शन की थ्योरी थी। तो आप इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करिएगा। तो 21 के रिमेनिंग पार्ट आप कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इसी तरह से पूरे करना है। अब हम लोग 26 कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। एक कोई डाउट हो तो पूछना बच्चे। हम लोग करते हैं 26। ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि एफ इज कंटिन्यूअस इंडिकेट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें कंडीशंस गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूअस होने की कंडीशन आपको पता है, बताइए क्या होती है। LHL RHL फंक्शन या डिफिनीशन फर्स्ट से अकॉर्डिंग कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर के वगैरह की वैल्यू पूछिए तो LHL RHL फंक्शन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेंस कोई दिक्कत नहीं। अब पहले LHL फाइंड कर लीजिए, एट x इक्वल टू π/2 पर LHL लिमिट x टू π/2 माइनस x की वैल्यू π/2 से कम होने का मतलब है ये पूरा फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू यहीं पर है जो π/2 नहीं है। π/2 से कम ज़्यादा कुछ भी होगा तो यही वाला फंक्शन हमेशा लिया जाएगा। -2x। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू अप्लाई करने पे लिमिट 0/0, और जब 0/0 आता था तो अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते थे या फिर हम कुछ ऐसा लेट कर लेते थे कि वो फैक्टर ही हट जाए जो इसको 0 कर रहा होता है। तो ऐसे केस के लिए आप कुछ लेट कर लीजिए, कोई फैक्टर मान लीजिए, या फिर अब आपको डिफ्रेंसिएशन आता ही है, डेरिवेटिव मैंने चैप्टर 11 में कराया था, तो आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर और डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर कर दीजिए, सिंपल, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
क्योंकि हमें स्पेसिफिक तो करता नहीं है, तो आप यहाँ पे डिवाइड ही कर दें इसको। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के लिए तो अब आप यहाँ पे लिमिट मत अप्लाई करिएगा क्योंकि 0 आ जा रहा है, तो पहले इसको ऐसा फैक्टर हटा दीजिए जिससे ये 0/0 यानी कि वो जो एलियन बने जा रहे हैं वो एलियन रिमूव हो जाए। मैंने आपको बताया था 11th क्लास में कि एलियन जो 8 आते हैं उन्हें रिमूव करना होता है। उन एलियन को रिमूव करने के लिए मैंने तरीके बताए। तो एल हॉस्पिटल ये आपकी बुक में मेथड दिए हैं, प्रॉपर्टीज थी, उसकी हेल्प से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। के का तो ऐसे रहेगा cos x का sin x वो भी माइनस का, ये तो 0 माइनस का 2। क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, के इंटू साइन एक्स अपॉन ये मिल जाएगा। क्यों, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप π/2 अप्लाई कर दीजिए। अब कोई भी एलियन नहीं आ रहे हैं, जब एलियन नहीं आ रहे होते तो हम आराम से लिमिट को अप्लाई कर चुके होते हैं। सिर्फ आपको इन एलियंस को हटाना, अप्लाई कर दीजिए के इंटू साइन π/2 अपॉन 2 क्या मिलेगा, के अपॉन 2। क्यों, साइन π/2 की वैल्यू 1। RHL ले लीजिए, जब x की वैल्यू π/2 से ज़्यादा होने का मतलब है फर्स्ट वाली कंडीशन, क्योंकि वही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर x की वैल्यू π/2 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एलियन मिल जाएंगे 0/0। फिर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टू π/2 प्लस। इन बातों को ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किया हमने, एल हॉस्पिटल को अप्लाई किया। यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल ही रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर जो आंसर आता है उसको पुट कर दीजिए। तो रखिए माइनस के साइन एक्स अपॉन माइनस का, इस स्टेप और इस स्टेप को ध्यान से देखिए। ये मैं रफ किया दे रहा हूँ, ठीक बच्चों। क्या आपको मिला, माइनस से माइनस कैंसिल के साइन एक्स अपॉन 2, लिमिट अप्लाई कर दीजिए के अपॉन 2, तो साइन π/2 RHL LHL की सेम वैल्यू मिली। अब फंक्शन की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए f π/2 के लिए। तो f π/2 में x π/2 से fx, जब x की वैल्यू π/2 है, या इसका मतलब होता है π/2 के इक्वल, कोई प्लस माइनस ऊपर नहीं लगा है तो इक्वल होती। इक्वल होने का मतलब ये वाली कंडीशन। फिर लिमिट अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, 3, ये मिल गया। आपके पास ये क्या बोला गया था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2।
कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है कि यह फंक्शन क्या है, इसकी लिमिट लेफ्ट और राइट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन थी। सिंस एफ इज continuous at x equal to pi by 2, so LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, तभी वो कंटिन्यूअस होता था। पहले हम लोग क्या करते थे, LHL RHL इन फंक्शन की वैल्यू को इक्वल दिखा देते थे तो वो कंटिन्यूअस हो जाते थे। अब क्या है, कंटिन्यूअस यहाँ पर गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन होने का मतलब है ये वैल्यू हमें पता है इसकी। तो LHL क्या है, k/2, RHL k/2, ये क्या है 3। अब कोई सा भी आप फर्स्ट इसको ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को, ये आपका आंसर, किसी को भी आप ले सकते थे। इसको लेते कैंसिल का कोई मतलब नहीं, आप इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं। फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड लोगे तो कोई मतलब नहीं था। तो ये आपका 26 क्वेश्चन पे। अब 2 क्वेश्चन और करा दें तो ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम।